टीचिंग या चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. यूपीएस जे सरकारने लागू केलेलं आहे, मंत्रिमंडळात त्याचा निर्णय झालेला आहे. सोबतच केंद्रातील मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा यूपीएस देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एनपीएस, ओपीएस आणि यूपीएस यातील फरक आपल्या सर्वांना माहिती आहे. कर्मचाऱ्यांकरिता हे लागू केलेलं जे काही धोरण आहे आणि ही पॉलिसी आहे, ही शासन जाणीवपूर्वक कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर बसल्यासारखं करत आहे. यात एनपीएस काय आहे आणि युपीएस काय आहे, एनपीएस पेक्षाही भयानक हा युपीएस असणार आहे. आणि शासन आपल्या स्वतःच्या तिजोरीवरचं एक भार कमी व्हावं याकरिता आणि इतर जे शासनातील जे काही एमपी आहेत, एमएलए आहेत, यांच्या मात्र किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे अंबानी सारखे किंवा अदानी सारख्या ज्या व्यक्तींना जे कर्ज माफ केलं जातं, परंतु इकडे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन ओपीएस द्यायला मात्र त्यांच्याकडे पैसा नाही आहे. हे आपल्याला युपीएसच्या माध्यमातून कसं फसवणूक कर्मचाऱ्यांची केली जात आहे, हे एक धोका आहे, हे आपल्याला दिसत आहे. कारण 10% आधीचं जे ओपीएस होतं, हे 10% कोणत्याच कर्मचाऱ्याकडून घेतलं जात नव्हतं. तरी पण शासन कर्मचाऱ्यांना 50% हे पेन्शन दिलं जातं, शासनाकडून पेन्शन दिलं जात होतं. मात्र आता 10% कपात करून आपल्याच पैशामध्ये हे सरकार आपल्याला सांगत आहे की 18.5% आम्ही तुम्हाला त्यात स्वतःकडून देतो आहे आणि तुमचे 10% यात मात्र आम्ही या सर्व गोष्टी करून तुम्हाला जो 25 वर्ष नोकरी करणारा कर्मचारी असेल त्यांना 50% आणि 25 वर्षापेक्षा जर कमी करणारा असेल किंवा 10 वर्ष नोकरी जर करणार असेल त्याला फक्त 10,000 रुपये हा विचार आपल्याला करायचा आहे. आणि याच माध्यमातून संजय सिंह जे आहेत, जे आपचे नेते आहेत, नंतर अखिल स्वामी जे आहेत, प्रोफेसर अखिल स्वामी यांनी यात यूपीएस कशी फसवणूक आहे हे आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत. हे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमात बघा की आपली फसवणूक कशी केली जात आहे आणि यात कमेंट आपल्याला करायचं. जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है. क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं. पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा. मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी. तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिढोरा पीट रहे कि आप पेंशन दे रहे हैं. उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी. मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी. 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया. लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है. वो कह रहे साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे. तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है. 25 साल की नौकरी. अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं. अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं. अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने. उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने. देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है. आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं. 2 बात हो गई.
तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जुमला है ये यूपीएस, और ये इतना बड़ा धोखा है। अभी शायद खड़गे उनको अभी पता नहीं है, उनको अच्छी राय नहीं मिली है। कल सुबह तक जब कर्मचारी यूनियंस को ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा जुमला आज तक नहीं है, सबसे बड़ा जुमला है ये। इसलिए क्योंकि अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं यूपीएस में, और 25 साल के बाद मुझे 10% पर मंथ देता हूं, और 25 साल के बाद मुझे एक सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को नहीं देना पड़ता था। अगर आज 25 साल तक मैं 10% का अपना बेसिक का कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा, ये 18.5% का एक जुमला है। केंद्र सरकार को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 10% पर मंथ का कंट्रीब्यूशन मैं अगले 40 साल तक करूंगा, और उसके बाद जो सरकार बेसिक का 50% मुझे देगी, सरकार केवल लूटेगी। और कर्मचारियों को जब बात पता चलेगी ये केवल एक लूट है और इतना बड़ा धोखा, और मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, अगर वित्त सचिव को लगता है बहुत अच्छी स्कीम है, यूपीएस खुद अडॉप्ट कर लें, वो ओल्ड पेंशन स्कीम न लें। और एक चीज गरिमा जी और समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, उस करप्शन का मेन कारण यह है कि सरकारी अधिकारी ये समझते हैं कि पेंशन की सुविधा उनको नहीं मिलेगी और सामान्य जनता को घूस के माध्यम से लूट रहे